नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है उसको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट पर सारी वीडियो हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं उनमें, देख लेना जाकर। और ये भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक जैसी ही रचनाएं हैं। पहला प्रश्न क्या है कि नकली किला, दोनों एक जैसी ही रचनाएं हैं और दोनों कहानियां हैं। तो पहला नकली किला या कोई सा भी नकली किला, एक रचना है वृंदावन लाल वर्मा की, और दूसरी रचना, जो दूसरा नकली किला रचना है, वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। याद रखना इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज, ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ढोंग करना, दिखाना दूसरों को कि गुड़ खाता है मगर गुलगुल्लो गुलगुलों से परहेज। अगला प्रश्न ऐसा ही है, विराम चिन्ह ऐसे लिखते हैं, चिन्ह बोलते हैं वैसे, ये भी विराम चिन्ह ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों रचना एक जैसी हैं, मगर हैं क्या? पहली रचना ये है, इसको हम आलोचना लिख सकते हैं। आलोचना, तो ये आलोचना किसकी है? ये है रामविलास शर्मा जी की। दूसरी जो है ये रचना, ये है कहानी। ये कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर और मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या कहाँ पर कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तिकाल और रीतिकाल का संधि युगीन कवि किसे कहा जाता है? ये आपने नाम सुना होगा, केशवदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं पंत जी की। पंत जी मतलब क्या? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देख लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों कहानियां हैं। तो ये एक कहानी किसकी है? ये है सुदर्शन की, और दूसरी कहानी हार की जीत, आपने नाम सुना होगा, ये है प्रेमचंद की। तो दोनों कहानियां हैं और अलग अलग रचनाकारों की हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में सर्वप्रथम व्यक्ति को महत्व किसने दिया था? तो व्यक्ति को महत्व देने वाले कौन थे? जैनेन्द्र सर्वप्रथम व्यक्ति को महत्व दिया था उन्होंने अपनी कहानी में। अब देखो, एक जरा लिखा है, एक लिखा है जरा। तो ये जो इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ये जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा सा। बोलते हैं ना हम, हमें थोड़ा देना, जरा देना। और जो ये जरा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुढ़ापा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है घीसू। देखो, ये क्या है? अलग अलग रचनाएं हैं। घीसू भी, ये संस्मरण है, और ये घीसू क्या है? कहानी है। तो जो पहला घीसू है, ये संस्मरण किसका है? ये है महादेवी वर्मा जी का। और जो ये दूसरा घीसू है, ये कहानी है, किसकी है? प्रसाद जी की। प्रसाद जी का मतलब क्या है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा है कि दूसरा देवदास नामक रचना में किस स्थान का वर्णन किया गया है? तो किस स्थान का वर्णन किया गया है? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। ये किया गया है हरिद्वार का। और ये दूसरा देवदास किसकी रचना है? ये है ममता कालिया जी की, आपने नाम सुना होगा। प्रश्न ऐसे बहुत आते हैं, तो ध्यान से देखना इनको और पढ़ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ममता, ये दोनों कहानियां हैं। तो ममता पहली या कोई सी भी कह सकते हैं। ममता कहानी किसकी है? एक तो है प्रेमचंद जी की, और दूसरी कहानी किसकी है ममता? वो है प्रसाद जी की। प्रसाद जी का मतलब क्या? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न क्या है, लोग भूल गए हैं कहानी नामक कहानी संग्रह किसका है? तो लोग भूल गए हैं नामक कहानी संग्रह, ये है, आपने नाम सुना ही होगा इनका, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति की कथा नामक रिपोर्टाज,
तो ये नेपाली क्रांति की कथा है। पहली बात तो क्या है, रिपोर्टाज है। ये किसकी है? आपने नाम सुना होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी की। इनका रेणु उपनाम है, या शॉर्ट में नाम रेणु उपनाम। ठीक है, रेणु करके भी जाने जाते हैं इन्हें। अगला प्रश्न है, बिंबधर्मी कवि किसे कहा जाता है? तो बिंबधर्मी कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को। अगला लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निरालाकृत भिक्षुक। अब देखिए, इसी में हम दो तीन प्रश्न अपने मन से भी कर सकते हैं। तो निराला की रचना क्या है? भिक्षुक। ये क्या है? एक कविता। और ये किस संग्रह में संकलित है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये है परिमल नामक संग्रह था, उसमें संकलित है। कैसी लगी आपको वीडियो, बताना जरूर। थैंक यू सो मच।